हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? और बताइए हाल चाल कैसी है आपकी, और बताइए आपकी हेल्थ कैसी है? हाउ इज़ योर हेल्थ? आप ठीक तो हैं? प्लीज़ इस चीज़ को कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आपकी हेल्थ कैसी है। और बताइए आपका सिटिंग हावर कैसा है? व्हाट इज़ योर सिटिंग हावर? हाउ मेनी हावर्स यू आर स्टडिंग? तुम कितने घंटे बैठ के पढ़ाई करते हो? दिस इज रियली मैटर इन योर लाइफ। कि जीवन में मैं अपने हर वीडियो में, प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ कि सिटिंग हावर इज रियली मैटर्स। जीवन में चाहे कुछ मैटर करे या ना करे, बट सिटिंग हावर इज रियली मैटर्स। इट विल चेंज योर लाइफ, इट विल चेंज योर डायरेक्शन, इट विल चेंज योर फ्यूचर। सिटिंग हावर, दिस इज आर रियली इंटरेस्टिंग थिंग। अगर तुम समझ गए इस चीज को, सिटिंग हावर क्या है और इसके कारण से मेरे जीवन में परिवर्तन क्या हो सकता है, देन यू आर बिकम अ नेक्स्ट किंग। ठीक है। सो वेलकम टू माय चैनल, माई सेल्फ रोहित केसरी। स्वागत करते हैं आप सबका अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। और बताइए कैसे हैं आप सब? आज का टॉपिक, जैसा कि आपने थंबनेल को देख ही लिया होगा, टॉपिक है हाउ टू मेक बिजनेस। टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द बिजनेस, कैसे बनाते हैं, एंड हाउ दिस बिजनेस इज रिलेटेड टू योर सबकॉन्शियस माइंड। सारा खेल यहीं से होता है। इट डजंट बिजनेस डजंट नीड मनी। बिजनेस पैसे से नहीं बनता है, इट एक्चुअली मेंटेन होता है तुम्हारे दिमाग से, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड से। विद द हेल्प ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा होता है। सो यू नीड टू लिसन दैट हाउ वी कैन एक्सप्लेन इट अबाउट दैट। काफ़ी रिसर्च की गई इसके बारे में। देन आफ्टर आई एम हेयर प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। ओके। एक बहुत बेहतरीन थॉट है, मतलब अभी जो वीडियो बना रहे थे, बिफोर दैट वीडियो निकल के आया थॉट। बिजनेस किस चीज की इन्वेस्टमेंट चाहता है, इसके ऊपर है। क्या है? ध्यान से सुनना और इसको अंदर से फील करना। बिजनेस नीड्स सबकॉन्शियस इन्वेस्टमेंट। थिंक अबाउट दैट। सोचो, इस पे विचार करो। बिजनेस नीड्स सबकॉन्शियस इन्वेस्टमेंट। जो तुम बिजनेस करना चाहते हो या कर रहे हो, या फिर किसी स्टेज में पहुंचे हो, किसी लेवल में पहुंचे हो उस बिजनेस के, इसको पैसे की जरूरत नहीं है। दिस इज सेकेंडरी और थर्ड, क्या बोलते हैं, टर्सरी मैटर, पैसा। फर्स्ट और वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव तो पहला चरण है, इट्स योर सबकॉन्शियस माइंड। इस बिजनेस को, किसी भी बिजनेस को, आपके सबकॉन्शियस माइंड का इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर आपने बेहतरीन तरीके से अपने सबकॉन्शियस माइंड पे इन्वेस्टमेंट कर लिया उस बिजनेस के डायरेक्शन में, देन यू आर बिकम अ किंग इन योर, क्या बोलते हैं, इन योर गेम। बात समझ में आई? तो बिजनेस नीड्स सबकॉन्शियस इन्वेस्टमेंट। तो इस थॉट को एक बार देखो, सीखो, समझो, लिखो और उसका एनालिसिस करो कि हर एक विचारों में कई डॉट्स कनेक्टेड रहते हैं उन विचारों में, और वही डॉट मिलके एक बहुत बड़े, क्या बोलते हैं, लाइन का निर्माण करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन का। और उसी स्ट्रेट लाइन को पकड़ के आप चल के अपनी मंजिल तक पहुंचते हो। स्ट्रेट लाइन, ठीक है, लुक एट दिस। जब आप इस पे चलेंगे तो आप कदम बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आपकी मंजिल खड़ी है, जो आपको यूनिकॉर्न बनाती है। ठीक है। सो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। टॉपिक है बिजनेस। बिजनेस बनाते कैसे, बिजनेस बनता कैसे। आइडिया जो दिमाग में आ जाता है, ठीक है, कोई भी आइडिया आपके दिमाग में इंटर कर गया, अब इसके बाद का चरण क्या है, इसके बाद का लेवल क्या है, हाउ वी कैन स्टार्ट इट, इसको हम शुरू कैसे करें। ठीक है। इसमें पैसा कहाँ से आएगा, फंडिंग। लुक एट दैट मनी ब्रो, यू आर लुकिंग दैट गांधी जी। ये पैसा आएगा कहाँ से इसमें, हाउ वी कैन इन्वेस्ट इट। ठीक है। तो आइडिया आया, आपने सोचा, मान लिया कोई भी आइडिया, आप क्या बोलते हैं, किसी टेक्नोलॉजी को, किसी टेक्नोलॉजिकल कंपनी, क्या बोलते हैं, कोई आप इक्विपमेंट के बारे में सोच रहे हैं, नया आविष्कार आपने कर दिया है, आपके दिमाग में ही वो आविष्कार। ठीक है, इन्वेंशन तो हो गया। अब यहाँ से आगे कैसे बढ़े, उसमें भी आऊँगा। किसी के दिमाग में बिजनेस आइडिया क्यों नहीं आता, इसके बारे में भी चर्चा होगी। इन्वेंशन आ गया, आइडिया आ गया, बट यहाँ पे समझ नहीं आ रहा हम आगे कैसे बढ़े। सो यहाँ पे रोल आता, सबसे पहले मैं बात करूँगा आपके सबकॉन्शियस माइंड की। सर, इसका बहुत बड़ा रोल है जीवन में। तुम हर फील्ड में चाहे जहाँ जाओगे, एवरीवेयर, कहीं भी चले जाओ, योर सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें सबसे पहले तुम्हें मिलेगा कि तुमने मुझ पर काम क्यों नहीं किया, इसीलिए जो काम करने आए हो
इसमें तुम सफलता नहीं पाओगे ना। तो ये सबसे पहले तुम्हारे आगे क्या बोलते हैं रुकावट बन के खड़ा हो जाएगा कि तुमने इस पे काम नहीं किया। सो लेट्स डिस्कस। तो ये सबकॉन्शियस माइंड है, ठीक है। क्या करना होगा, वो जो आइडिया आपने आविष्कार किया हुआ है, इम्प्लीमेंट किया है, सबसे पहले इसको इस सबकॉन्शियस माइंड में पुट करो, इसमें डालो, इसमें डालो। अब डालोगे कैसे, इन्वेंशन तो कर लिए, कई बार होता नहीं है कि आपके दिमाग में आइडिया तो आ जाता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने की जो ताकत है, वो ताकत कहाँ से निकलेगी पहले ये बताओ। वो ताकत तुम्हारे इफेक्टिव ग्लैंड से निकलेगी, हाथ से, पैर से, आँख से, नाक से, कान से। यही प्रक्रिया करके देन आफ्टर यू मेक योर इक्विपमेंट, तुम उस इन्वेंशन को बनाओगे ना विद द हेल्प ऑफ दीज इफेक्टिव ग्लैंड। और ये इफेक्टिव ग्लैंड काम कहाँ से करते हैं, ये इफेक्टिव ग्लैंड ये तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड से काम करते हैं। सोचो, चीजों को कनेक्ट करो, डॉट को कनेक्ट करो जो बता रहा हूं। ये इफेक्टिव ग्लैंड क्या बोलते हैं तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड से होके काम करते हैं, और जब ये इफेक्टिव ग्लैंड काम करेंगे तो उसी प्रकार से तुम्हारा इन्वायरमेंट बनेगा। जो आइडिया तुमने इम्प्लीमेंट किया है, जो अपने दिमाग में इन्वेंशन को लाया है, वो जो इफेक्टिव ग्लैंड काम करेंगे उस हिसाब से, तो तुम्हारे चारों तरफ का इन्वायरमेंट उस आइडिया के लिए अपने आप स्वतः ही काम करने लगेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि जो तुम जहाँ पे खड़े हो, जहाँ पे बैठे हो, जहाँ पे प्रक्रिया करके तुम वीडियो को सुन रहे हो मेरे, ठीक है, अब ये जो मैं आवाज़ बोल रहा हूँ तुम्हारे कानों में जा रही है ना, ये जो इन्वायरमेंट चारों तरफ जो पार्टिकल है वो उसी शेप में ढलते चले जा रहे हैं। अब तुम्हारे कान में जैसे मेरी आवाज़ जाएगी, देन आफ्टर तुम उसको सुनोगे, देन आफ्टर योर इफेक्टिव ग्लैंड वर्किंग अकॉर्डिंग टू माई वर्ड्स, जो तुमने सुना है, अब तुम्हारे इफेक्टिव ग्लैंड उसी प्रकार से काम करेंगे। अब जैसे ये हाथ पैर काम करने लगे, अब ये जो इन्वायरमेंट का पार्टिकल है अब ये चेंज होने लगा, उसी शेप में आने लगा। जब शेप में आने लगा तो आइडिया इम्प्लीमेंटेशन होने लगा। अब क्या होता है, उसी इन्वायरमेंट पार्टिकल के कारण से आपके चारों तरफ एक सकारात्मक सुरक्षा कवच, मतलब क्या बोलते हैं, प्रकाशित कवरिंग हो जाती है, एक लेयर तैयार हो जाती है। अभी तुमको लगेगा कि अरे यार ये तो बहुत ही मोरल चीज़ है, ये कुछ ज़्यादा अंदर घुस गए, नहीं, दिस इज अ रियल थिंग्स। अब क्या होगा, जो इन्वायरमेंट का पार्टिकल तुम्हारे चारों तरफ वर्क करेगा, अब तुम यहाँ बीच में खड़े हो, लुक एट दिस, ये ठीक है, तुम यहाँ बीच में खड़े हो, ये तुम्हारा आइडिया है, और ये चारों तरफ इन्वायरमेंट का पार्टिकल है जो सकारात्मक वेब से तुम्हारे चारों तरफ घूम रहा है। जानते हो अब क्या होगा, अब तुम्हारे दिमाग में तुम चाहे जो दिन भर प्रक्रिया करोगे, उस प्रक्रिया में केवल तुम्हारा ये आइडिया जो तुमने सोचा है, जो अपने दिमाग में पुट किया है, तुम उसी के डायरेक्शन में सारा वर्क करो। सोचो जरा, अब एक एग्जांपल दे रहा हूं, सोचो तुम किसी किताब को 1 घंटे में, उसका क्या बोलते हैं 5 पेज खत्म कर दो, मिनिमम लेता हूं, तुम 1 घंटे में उसका 5 पेज खत्म करते हो। सोचो, अब तुम मल्टीप्लाई करो, 24 घंटे में तुम कितना पेज खत्म करोगे। 24 घंटा बहुत हो गया, 4 घंटा सो लेना, 20 घंटे में तुम कितना पेज खत्म करोगे, 20 पंचे 100। ये क्या आ गया, दूसरी स्लाइड आ गई, पैसा हाथ कमाए लिखा था। सोचो 20 घंटे में तुम कितना करोगे, 100, मल्टीप्लाई हुआ, 20 पंचे 100, ठीक है। एक दिन में एक किताब का तुम 100 पन्ना खत्म कर रहे हो, कितनी भी बड़ी किताब ले आओ, बता रहा हूँ 500-600 पन्ना ज़्यादा नहीं होता है। 500-600 पन्ना किसी किताब का तुम पढ़ लिए और तुम्हें समझ में आ गया, देन तुम उस किताब के लिए मतलब पूरी किताब लिख डालोगे। तो उस किसी भी पार्टिकुलर एग्जाम तैयारी कर रहे हो तो उस सब्जेक्ट से जो भी क्वेश्चन आएगा तुम खत्म कर दोगे। सोचो 20 घंटे में तुमने 100 पेज खत्म किया, बात समझो, तुम 5 दिन लगातार प्रक्रिया कर दो, तुमने 500 पेज खत्म कर दिया, और 5 दिन के अंदर पूरी किताब खत्म, एक किताब पूरी 5 दिन के अंदर तुमने खत्म कर दी। सोचो तुम्हारे पास 3 या 4 किताबें कंपटीशन के पढ़ने के लिए होती हैं, 5 चौक 20, सोचो 20 दिन में तुमने पूरा सिलेबस क्या बोलते हैं कंपटीशन का खत्म क्रैक कर दिया 20 दिन में। एक प्रकार से इमेजिन करो, कल्पना कर ही सकते हो, 20 दिन में यू विल एंड द होल चैप्टर, होल सिलेबस तुमने खत्म कर दिया। अब प्रक्रिया क्या होगी, अब तुम उसको रिवीजन कर सकते, अब उसी प्रकार से तुम रिवीजन भी करने लगोगे। तो अब इस चीज को इसी प्रकार से कनेक्ट करो। सोचो
अगर तुम प्रतिदिन चारों तरफ इस इन्वायरमेंट, इस पार्टिकल के टहलने के कारण से तुम क्या बोलते हैं, एक मिनट सही दिखाते हैं, ठीक है। ये जो इन्वायरमेंट पार्टिकल चारों तरफ घूम रहा है, ये पार्टिकल, ठीक है, ये पार्टिकल चारों तरफ घूम रहा है। अब तुम इसके कारण से पूरा दिन उसी आइडिया के बारे में सोच रहे हो, उसी आइडिया को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ ना कुछ इक्विपमेंट बना रहे हो, कुछ जोड़ रहे हो, कुछ बिगाड़ रहे हो, कहीं कहीं उसकी बात कर रहे हो, कुछ लोगों से डिस्कस कर रहे हो। अब ये सब जो प्रक्रिया होती है ना, कहीं तुम डिस्कस कर रहे हो, बात कर रहे हो, उस पर वर्क कर रहे हो, कोई और देख के जा रहा है, ठीक है, तुम या फिर एडवर्टाइज कर रहे हो, या फिर क्या बोलते हैं बैनर बांट रहे हो, पैम्पलेट बांट रहे हो, ठीक है, यूट्यूब के थ्रू एडवर्टाइज करो, उस पर वीडियो बना रहे हो। ये सब जो प्रक्रिया है ना, यही सब तुम्हारा इन्वायरमेंट बना रही है। इन्वायरमेंट का जो ऑरा होता है तुम्हारा, तुम्हारे आइडिया का जो ऑरा होता है, उसको हर जगह जो है फैला रही है, ठीक है। यही है पहला चरण, किसी भी आइडिया को रियल रूप में, मूलभूत में, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, रियल फॉर्म में लाने का। समझ में आया, वास्तविक रूप देने का उसका, ये प्रक्रिया है। अब जानते हो क्या होगा, अब तुम्हारा आइडिया जो है वो आ चुका है ग्राउंड लेवल पे, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे आइडिया आ चुका है और सारा इन्वायरमेंट बन चुका है। इस प्रक्रिया से मैं बता रहा हूँ, रियल थिंग बता रहा हूँ, तुम अगर ये प्रक्रिया करके देख लो, ठीक है, देन आफ्टर क्या होगा, मतलब तुमने आज जैसे इस आइडिया, इस प्रक्रिया के बारे में सोचा और उसको सबकॉन्शियस माइंड अपने फीड किया, विद इन 2 और 3 मंथ यू आर गेटिंग इन्वेस्टमेंट, स्वतः ही हो जाएगा, स्वतः ही हो जाएगा। जानते क्यों हो जाएगा, क्योंकि अब तुम इस पर इन्वेस्टमेंट के लिए, या तो तुम उस आइडिया को चालू कर दोगे, मार्केट में उतार दोगे, या फिर तुम इन्वेस्टमेंट पा जाओगे। इसके पीछे का कारण जानते हो क्या, इसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक यही है, अब तुम उस पर प्रतिदिन काम करोगे, हर वो प्रक्रिया करोगे जिससे वो आइडिया सफल हो, जिससे वो आइडिया मतलब किसी भी हाल में चल पड़े। अब उस पर तुम एनालिसिस करोगे, अब तुम इसकी डाटा एक्यूरेसी चेक करोगे, मार्केट से हर चीज़ को कंपेयर करोगे, अपने आइडिया दूसरे आइडिया में कंपेयर करोगे, कोई उस प्रकार का इन्वेंशन अभी हो चुका है तुम उससे कंपेयर करोगे, तो यही सब चीज़ें तुमको यूनिक बनाएंगी। ये सब प्रक्रिया तभी होती है जो तुम इस दिमाग में, ये जो दिमाग है इसी तरह कुछ होता है दिमाग, ठीक है, मेडुला ओब्लंगाटा, हाइंड ब्रेन, ठीक है, सेरेबेलम वगैरह जो कुछ होता है, इस सबकॉन्शियस माइंड में जब तुम उस चीज को फीड करो, फिर देखो चीजें चेंज, यू आर बिकम अ नेक्स्ट बिजनेसमैन। नेक्स्ट बिजनेसमैन क्या, यू आर बिकम नेक्स्ट बिल गेट्स, ठीक है। बात समझ में आई, आइडिया इम्प्लीमेंटेशन के बारे में मैंने चर्चा कर ली। अब मैं एक चर्चा और करूंगा कि कभी कभी होता नहीं है, दिमाग में कोई न्यू थॉट्स नहीं आते हैं। न्यू थॉट देखो, हर थॉट अगर तुम सही से उसको देखो, अभी इस जमाने में, इस समय में जो सोशल मीडिया का क्रेज है, जो डिजिटलाइजेशन है, हर थॉट एक बिजनेस का फॉर्म है। तुम ध्यान नहीं करते हो ना, यू आर नॉट डूइंग मेडिटेशन, ध्यान प्रक्रिया करते नहीं हो, इसीलिए तुमको समझ नहीं आता। हर विचार जो दिमाग में पैदा हो रहा है एक बिजनेस है तुम्हारे लिए, एक बिजनेस है, लेकिन तुम उसको ऑब्जर्व नहीं करना चाहते हो। सोचो, जो विचार आ रहे हैं जहां से उनका सोर्स, अगर तुम वहां तक पहुंचो, तुम देखोगे ये आ क्यों रहे हैं, मुझको परेशान क्यों कर रहे हैं, उनके पीछे कोई ना कोई बग निकालोगे, कोई ना कोई कमी तो निकालोगे ही ना, वही कमी तो थॉट से जो है चीजें ना क्रिएट हो जाती है। बात समझ में, तुम थॉट को पकड़ो, विचारों को देखो, इन विचारों को पकड़ के बिजनेस बना। बिजनेस में क्या होता है ना, कई लोग सोचते हैं कि खासकर हमारे जैसे युवा पीढ़ी जो है, बिजनेस में डायरेक्ट इस छत पे पहुंच जाए, यहाँ पे डायरेक्ट ये जो छत है, ये जो सीढ़ी है, स्टेप वाइज स्टेप वाइज स्टेप वाइज, ये जो सीढ़ी है, बिना इसको चढ़े मैं डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाऊँ,
लेकिन ये प्रक्रिया नहीं होती। अगर तुम पहुंच भी गए तो यहाँ से तुरंत धराशायी होकर फिर से यहीं डाउन प्रोडन पे आ जाओगे, फिर से यहीं नीचे आ जाओगे। तो इस चीज़ को समझो। तुम बिजनेस में किसी भी प्रक्रिया को ले लो, तुम डायरेक्ट कहीं भी नहीं, स्वर्ग की सीढ़ी तुम्हें डायरेक्ट नहीं मिलती है। पहले तुम पैदा होगे, तुम्हारा जन्म होगा, जन्म होने के बाद तुम्हारा बचपना आएगा, बचपना के बाद फिर धीरे धीरे क्या बोलते हैं बच्चे बनोगे, फिर तुम्हारी युवा अवस्था आएगी, किशोरावस्था आएगी, युवा अवस्था आएगी, देन आफ्टर तुम जवान होगे, देन आफ्टर यू हैव मैरिड, शादी होगी तुम्हारी। उसके बाद क्या बोलते हैं एक बीच वाली उम्र जो आती है उसको अधेड़ बोलते हैं, ठीक है, वो आएगी 40 45 35 वाली उम्र। एंड देन आफ्टर फिर से तुम्हारा बुढ़ापा आएगा। बुढ़ापा के बीच, मृत्यु और बुढ़ापे के बीच में एक स्टेज और होती है, वो स्टेज जो भी खतरनाक स्टेज होती है लेकिन बेहतरीन स्टेज भी होती है। वो डिपेंड करता है तुमने दिमाग का अपना यूज कैसे किया है अपने जवानी में, ठीक है, वो डिसाइड करता है वो बुढ़ापा और मृत्यु के बीच का जीवन जो तुम्हारा है। तुम बीमारियों से ग्रसित रहोगे या जीवन का सुख ले रहे हो, ठीक है। अब उसके बाद मृत्यु आएगी, मृत्यु आने के बाद देन आफ्टर यू गेटिंग स्वर्ग और नरक, जहां पे तुमको जाना है। सोचो, स्टेज है जीवन का, मतलब एक मनुष्य के जीवन का इतना स्टेज है। वही मनुष्य है जो इतने बड़े बड़े एम्पायर का फॉर्मेशन कर रहा है। तो दिमाग को कनेक्ट करो, अगर किसी एक मनुष्य के जीवन का इतना बड़ा बड़ा स्टेज है, ठीक है, जो कि बहुत बड़ी चीज है इस धरती पे, इस धरा पे, किसी भी जीव का तुम ले लो, हर जीव के जीवन में साइकिल है, ठीक है, इस धरा पे जीव बहुत बड़ा स्टेज है, बिजनेस उसके आगे बहुत छोटा सा है। सोचो, तो इस बिजनेस जैसे छोटे से चीज का स्टेज नहीं होगा। बात समझ में आए? तो बिजनेस आइडिया जन्म लेता है दिमाग में। एक स्टेज ये है, तुम इसको सबकॉन्शियस में फीड करते हो, सबकॉन्शियस माइंड में फीड करते हो। दूसरा स्टेज यहाँ पे फीड होता है, फीड होने के बाद एनवायरनमेंट बनता है, ये चारों तरफ एनवायरनमेंट बना, प्रक्रिया है। अब यहाँ से आगे बढ़ेगा। बात समझ में आई? देखो, बिजनेस अब यहाँ से आगे बढ़ेगा, तो यहाँ पे तुम्हें इसको पिलर देना है। जब तुम कोई भी सीढ़ी तैयार करते हो, ध्यान देना इस चीज को, तुम कोई भी सीढ़ी तैयार करते हो छत पे जाने के लिए, अगर उसके बीच में क्या बोलते हैं पिलर नहीं होगा, इसमें रॉड नहीं पड़े होंगे, ठीक है, रॉड कितने भी पड़ जाएं, अगर यहाँ पे पिलर नहीं पड़ा होगा नीचे इसके, ये पूरी की पूरी सीढ़ी धराशायी हो जाएगी। और उसी सीढ़ी के धराशायी होने के कारण से ये पूरा छत धराशायी होगा। लेकिन अगर यहाँ पे पिलर पड़ा होगा, ये पिलर क्या है बताओ? ये तुम्हारे नॉलेज हैं, ये एनालिसिस हैं, ये मार्केटिंग स्किल है, तुम्हारे बिजनेस डेवलपमेंट आइडियाज हैं, तुमने जो इस पे काम किया है, ठीक है, इस बिजनेस के ऊपर से, बिजनेस के ऊपर जो तुमने काम किया है, वो चीजें पिलर है। तुम्हारे प्रोडक्ट में कितना दम है, तुमने उस प्रोडक्ट पे काम कितना किया, दीज आर योर क्या बोलते हैं पिलर्स। अब यही पिलर तुमको सपोर्ट करेंगे, और जब पिलर बेहतरीन होगा, स्ट्रांग होगा, तो छत भी बहुत स्ट्रांग होगी। ये देखो, ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी की छत है, मैंने तुम्हें पहुंचा दिया देखते देखते। बात समझ में आई? ये है दुनिया के सबसे अमीर आदमी की छत। तो ये है प्रोसेस बिजनेस का, इस प्रकार से तुम्हें सीखना होगा। यही है प्रक्रिया। तुम कुछ मत करो, हर चीज को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, एवरीथिंग इज सिंपल। हर चीज को तुम सिंपलिसिटी के मोड में देखो, क्योंकि इतना समझ लो कि किसी भी क्योंकि तुम्हें बिजनेस करना है और चीज़ों को बेचना है, और बेचना कहाँ है, तुम्हें चीज़ों को बेचना आम आदमी। अगर तुम्हें चीज़ों को आम आदमी बेचना है, तुम्हें उसको सिंपल बताना पड़ेगा। उसके पास अधिक नॉलेज नहीं है कि उसके पास सारा केमिकल रिएक्शन का नॉलेज भरा पड़ा दिमाग में, पूरा केमिस्ट्री आ रही, पूरी फिजिक्स आ रही है, पूरा जो है एरोडायनेमिक्स उसके दिमाग में, थर्मोडायनेमिक्स भरा हुआ नहीं, उसे कुछ नहीं आता, वो पूरा भट्टगंवार है, ठीक है। तुम्हें उसको सिंपलिसिटी में बेचना ही होगा। तुम्हारा प्रोडक्ट जितना सिंपल होगा उतना बिकेगा, वो प्रोडक्ट जितना बिकेगा पैसा तुम्हारे पास उतना आएगा। बात समझ में आई? और जितना प्रोडक्ट बिकेगा उतना बिजनेस में दम भी होगा। तो चीज़ों को समझो, तुम्हें केवल चीज़ों को सिंपल तरीके से क्या बोलते हैं प्रेजेंट करना लोगों के सामने, कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ किसी भी चीज़ को। तुम्हें अगर बिजनेस आइडिया नहीं आ रहा ना, तो अपने नेचर को देखो ना यार, यू नीड टू लुक योर नेचर, नेचर को देखो, तुम अपने प्रकृति को देखो, चारों तरफ देखो, जैसे तुम्हें कोई भी कमी दिखे तुरंत उसको नोट डाउन कर लो। एक नोट सेक्शन है ना मोबाइल में, उसका यूज किया करो। कॉपी में लिखने का मन नहीं कर रहा, अगर आलसपन ज़्यादा है तो मोबाइल में नोट कर लिया, नोट करो, तुरंत नोट करो।
इतनी कमियां लिख डालो तुम, निकाल लो बिजनेस उसी में से कोई ना कोई, मिल ही जाएगा, कंफर्म बता रहा हूँ। यही तरीका है। तुम इन्वायरमेंट में देखो ना, बहुत बिजनेस, अभी बहुत कुछ नहीं हुआ संसार में यार, यू आर वरीड, व्हाई यू आर वरीड? तुम माइंड को फालतू में पेन दे रहे हो, मुझे बिजनेस आइडिया ही नहीं पता, समझ नहीं आ रहा, हाउ वी कैन, कैसे मैं करूँगा, कैसे मैं संसार से डील करूँगा, हाउ वी कैन डील विद द वर्ल्ड, कैसे मैं अपना जीवन जीऊँगा बिना बिजनेस आइडिया के, यार कुछ नहीं है। तुम इन्वायरमेंट के चारों तरफ से ध्यान से देखो तो आइडिया आइडिया की भरमार लगी हुई है। जहाँ तुम्हें कमी दिखे उसी को बिजनेस बना डालो। और सबसे पहला स्टेप, तुरंत एक स्टेप उठा लो यार, कुछ भी करके। अगर तुम्हें इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में इंटर करना है, कुछ भी करो, तुरंत 100 रुपया डालो गुरु के अकाउंट में, आप स्टॉक के अकाउंट में, किसी न किसी कंपनी के 20-25 शेयर या फिर 100 रुपया का एक ही शेयर खरीद के तुरंत इन्वेस्ट करो। लेट्स डू इट। अब प्रक्रिया तुम्हारी होने लगी। जानते हो 99.9% लोग यही प्रक्रिया नहीं करते कि जैसे उनके दिमाग में आइडिया आया, बिजनेस प्रोसेस आया, कोई भी आइडिया इम्प्लीमेंट को पहला कदम उठा के उस पर क्या बोलते हैं, कोई प्रक्रिया नहीं करते। मतलब तुम्हें दीवार बनानी है, तुम ईंटा तुरंत रख दिए कि नहीं अब ईंटा मैं रख दे रहा हूँ, यहाँ से दीवार बनना कल से स्टार्ट होगी। यही प्रक्रिया 99.9% लोग नहीं करते, वो पहला कदम नहीं उठाते हैं। लेकिन ऐसा तुम्हें लगता है कि 99% लोगों ने कदम उठा लिया, मैं ही करके क्या करूँ, खा लूँगा इसमें। नहीं, यही तो सारी गलत धारणाएं हैं तुम्हारे अंदर। 99.9% लोग नहीं करते हैं। तुम डरते हो अपने आइडिया को सोशल मीडिया पे शेयर करने से, मैं यही बता रहा हूँ। तुम कहीं पोस्ट नहीं करते हो, किसी को बताते नहीं हो, अरे वो मजाक उड़ाएंगे, क्या कहेंगे, ये होगा, उल्टा सीधा। 99.9% लोग नहीं करते। तुम पहला कदम उठा लिया, तुम इस क्या बोलते हैं जो 0.1% कुछ भी बच रहा है, तुम इसमें आ गए, तुम तुरंत इसमें शामिल हो गए। लेकिन ये चीज़ अगर तुम जान देखो, मैं बता रहा हूँ, इसको सीखो, इसको सबकॉन्शियस अपने फीड कर लेना। अगर तुम जिस दिन पता चल गया तुमको 0.1% में तुम आ गए, देन फिर तुम्हें कौन रोक पाएगा। खेल सब यही है कि तुम्हारे यहाँ पे सब कुछ फीड हो गया जिस दिन कि आई एम समथिंग, मैं 0.1% में हूँ, बस यू आर गेटिंग एवरीथिंग, तुम्हें मिलने लगा, तुमने पहला कदम उठा लिया, अब प्रक्रिया यही चालू हो गई। तुमने शेयर मार्केट में 100 रुपया इन्वेस्ट कर दिया ना, अब तुम उसको देखोगे ना, कैसे मार्केट क्या बोलते हैं ग्राफ चढ़ रहा है, कैसे ग्राफ चढ़ रहा है, कैसे घट रहा है, कैसे इनकम आ रही है, ठीक है, कैसे हमारा मनी प्लस 0.1 रुपीज़ बढ़ रहा है, 1 रुपया 2 रुपया बढ़ रहा है, ठीक है। अब तुम्हें दिख रहा हर चीज़, उसकी मार्केट के तुम न्यूज़ देखने लगे, सोचो कितनी प्रक्रिया होने लगी, तुम इसके इवेंट देखने लगे, यार हाँ एजीएम की मीटिंग हुई थी, आज क्या बोलते हैं डिविडेंड जारी हुआ कंपनी का, कल बोनस आना है कंपनी का, अब तुम देखने लगे ना, देखो प्रक्रिया होने लगी ना, अब तुम्हें नॉलेज आने लगा। कितनी सिंपल प्रक्रिया, तुमने इन्वेस्ट किया केवल 100 रुपया और यहीं से तुम्हें शेयर मार्केट के बारे में इतनी सारी जानकारी होने लगी। अब ये तुम्हें अभी जब स्टार्टिंग प्रोसेस होता है तुम्हें लगता है कि ये सब बहुत बेकार चीज़ें हैं, मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे पास पैसा ही नहीं आएगा, इकट्ठे कुछ नहीं होता, यही स्लो स्लो प्रोसेस है। सोचो यही स्लो स्लो प्रोसेस एक दिन बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है। लेकिन जो व्यक्ति समझ जाता नहीं, चीज़ें यहीं से स्टार्ट होती हैं, इसी प्रोसेस से स्टार्ट होती हैं, मुझे फर्स्ट कदम उठाना ही पड़ेगा। इसी फर्स्ट कदम जब तुम उठाते हो तुम्हारे पास नॉलेज आती है, इन्फॉर्मेशन आती है, आइडिया इंप्लीमेंट होने लगता है, सबकॉन्शियस तुम्हारा फीड करने लगता है चीज़ों को, बस चीज़ें चेंज हो जाती है और तुम्हारा बिजनेस बन जाता है। देन यू आर बिकम नेक्स्ट बिल गेट्स। तो दिस इज वेरी सिंपल, मीन्स क्या, लाइफ इज वेरी सिंपल, नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन तुम इसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हो, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति यूपीएससी की ही तैयारी कर रहा है, वो इतना भ्रमित रहेगा, बार बार पढ़ा, एक बार नहीं निकला एग्जाम, 2 बार नहीं निकला, 3 बार नहीं, एक्चुअली में क्यों नहीं निकलता, क्योंकि उसका सारा फोकस उस साइड में है ही नहीं। इस दिमाग में इतनी पावर है, स्वामी विवेकानंद से सीखो। एक दिन में 800 पेज की किताब खत्म कर दे रहे हैं, सोचो। लेकिन तुम्हें इन सब चीज़ों पे काम करना पड़ेगा ना। तो कंक्लूजन यही है कि तुम्हें अगर बिजनेस बनाना है तो सबसे ज़्यादा, तो मैं बता रहा हूँ 80% वर्क जो है, कहाँ गया पेन,
80% वर्क, 80% वर्क तुम्हें सबकॉन्शियस पे काम करना ही पड़ेगा। सारा खेल यहीं से 80% तुमने काम कर दिया, बस तुम्हारा गेम चेंज। ऐसा कोई बिजनेस नहीं, ऐसा कोई शेयर मार्केट नहीं जो तुम्हें पैसा कमाने से रोक सके। पैसा बहुत छोटी सी चीज़ है, बस समझ में आई। सो इसी के साथ अपने इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड मन पे काम करो, मन को नियंत्रण करो, ध्यान करो। जब दिमाग बस में होगा, इधर उधर भागेगा नहीं ना, तो चीज़ें सब क्लियर दिखाई देंगे। सर इसी चीज़ को करना, प्रायोरिटी, हर 1 घंटे बाद तुम्हें प्राथमिकता तुम्हारी नजर आएगी। ये चीज़ खत्म हुआ बस अब इसको करना, ये खत्म हुआ अब इसको करना। फालतू जगह जाओगे नहीं, नहीं जाओगे तो समझ में आया। तुम्हें मुश्किल से टाइम निकालना पड़ेगा। सर आओ मस्ती कराते हैं जबरदस्ती, तब तुम्हारा मन नहीं भागेगा उस मस्ती की तरफ और तुम्हें मजा आने लगेगा। दिमाग की हैबिट है ना। तुम किसी भी प्रक्रिया को, वो टाइम देख लेते, तुम किसी भी प्रक्रिया को स्टार्टिंग में 10 मिनट दो, इस पे चर्चा करेंगे। मिनट फ्लैक्चुएशन इसको बोलते हैं। 10 मिनट दो किसी चीज पे, केवल 10 मिनट, कुछ दिन तक लगातार एक दो 10 मिनट उस पर काम करो, 10 मिनट काम करो, फिर उसको 20 कर दो, फिर धीरे धीरे 30 कर दो, फिर धीरे धीरे बढ़ाओ 60 मिनट कर दो। ये जो मिनट की कंपाउंडिंग है, ये बहुत बड़ी चीज़ है मिनट की कंपाउंडिंग। तुम धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, फिर देखना एक दिन तुम्हारे दिमाग आदत लग जाएगी। जैसे वेब सीरीज देखने की आदत लगी, पिक्चर देखने की आदत लगी, 10 सेकंड के रील देखते देखते पूरी पिक्चर देखने की इच्छा जागृत हो जाती है। सिंपल लॉजिक बिहाइंड दैट, ठीक है। मजा आने लगेगा, फिर तुम आदत बन जाएगी, तुम 24 घंटा काम करने लगोगे उस चीज के ऊपर, ठीक है। यही प्रक्रिया है। आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। लाइफ इज इजी एंड टेक इट इजी, ओके।